ओके। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शुद्ध गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो वी वेलकम। हरे कृष्णा डॉक्टर, चश्मा लग गया? हरे कृष्णा प्रभु। नहीं, ये एक्चुअली ब्लू रेज के लिए है। ओके ओके गुड, ठीक है। हर्ष प्रभु जी, हो गया एग्जाम आपका? नहीं प्रभु जी, अगले महीने में स्टार्ट होगा। ओके ओके। हरे कृष्णा। सो वेलकम ऑल डिवोटीज फॉर दिस मंथली मीटिंग। होप सो कि आप सभी अपने लाइफ का स्ट्रगल अच्छी तरह से हैंडल कर रहे होंगे, ये उम्मीद करते हैं। Don't expect devotee life to be very smooth and calm and easy. No, it is not. Simply because we have a past, we have some past experiences. जैसे हम अभी थोड़ी टाइम पहले एक जगह पर गए थे, यहाँ पर एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल है, तो हमारे एक वेल विशर है मंदिर के, उनकी पोती का शादी था वहाँ पर। सो वो लड़की इंडियन है, यूएस में सिएटल में सेटल्ड है, और ये जो लड़का है वहाँ का यूएस का, गोरा है वो एकदम। और ये लड़की जो है शी इज जैसे इंडियंस को वेस्ट में कोकोनट बोलते हैं, ये बाहर से अवंतिका हंस रही है। she can relate very well. she can relate. तो वो लड़का एकदम गोरा चिट्टा, ये लड़की एकदम इंडियन प्रॉपर टिपिकल, बट वहां पर वो सेटल हुए काफी साल हो गए, तो शी स्पीकिंग जैसे अवंतिका का इंग्लिश हिंदी कभी समझता नहीं है। वैसे उसका भी नहीं समझ रहा। तो फिर हम लोग, मैंने वो लड़की को पूछा, तुम मराठी बोलती हो क्या? मैंने बोला हाँ मराठी येता मला, मैं बोलती हूँ, अभी भी मुझे आता है मराठी। I said okay, nice. So basically एक प्रॉपर ऐसा, सारे जो लोग थे सारे इंडियन है, और ये खाली लड़का, उसकी मदर और उसके फादर, मेरे ख्याल से उसके फादर स्वीडिश है, मदर यूएस बेस्ड है, एंड ये लड़का अब इनका बेटा है। तो वो बता रहे थे हमको कि उनके पिताजी कि भाई आप इनको आशीर्वाद दो, इनको आप ब्लेसिंग्स दो कि लाइफ इनका अच्छा रहे। मैं बोला हाँ होगा ही ना, अभी तो क्या, दोनों अब तो शादी कर रहे हैं ना, अभी थोड़ा ना कुछ लिव इन रिलेशन में है। तो बोले नहीं नहीं, ये लोग आए थे तो इतना झगड़ रहे थे दोनों, तो हम लोगों को चिंता हो गई कि अभी शादी से पहले इतना झगड़ रहे थे, शादी के बाद क्या हाल होगा इनका। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमने एक छोटा सा स्टोरी वहां पर सुनाया। मैं वही रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है। एक लड़का होता है, वो उसके पेरेंट्स डिवोशनल बैकग्राउंड से है, और डिवोशनल बैकग्राउंड होने के कारण उसको अच्छा लगता है कि भाई मैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करूँ, जैसे भी हो मुझसे। तो अपने अपने तरीके से वो प्रैक्टिस करता है, और अपने अपने तरीके से प्रैक्टिस करता है, तो उसके मन में वो इच्छा जागृत हो जाती है कि भाई नहीं, मुझे अभी प्रॉपरली स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना है। तो फिर कहाँ पर मिल सकता है? तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा चर्च होता है। तो वो चर्च में वो कहता है कि मैं मॉनेस्ट्री में रहूंगा, माने आश्रम में रहूंगा, और वहां पर सीखूंगा ये सारी चीजें। तो वो जाता है वहां पर, और वो मॉनेस्ट्री का जो चीफ होता है, तो वो चीफ को जाकर मिलता है। वो कहता है कि मुझे मॉनेस्ट्री ज्वाइन करना है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, आपका बैकग्राउंड बताओ। तो बताता है ऐसा ऐसा है, घर में माता पिता सिस्टर भाई है, ये है वो सब। बोले ठीक है, आपका हॉबी क्या है, आप बेस्ट क्या कर सकते हो? तो वो बोलता है मुझे कई चीज आती है। बोले नहीं, कई चीजें नहीं, आप हमको ये बताओ कि आपको बेस्ट क्या आता है, अगर हमको अच्छा लगा आपका बेस्ट तो हम आपको ले लेंगे आश्रम में। तो वो लड़का सोचता है कि आश्रम को और मेरे बेस्ट का क्या कनेक्शन है ना। बोले नहीं नहीं, आप
बताओ आपका बेस्ट क्या है? तो बोले मैं चेस अच्छा खेल रहा हूँ। बोले वाह बहुत बढ़िया। बोले चलो चेस खेलते हैं अभी। तो वो उसने उम्मीद नहीं किया था कि वो महाराज बोलेंगे कि चेस खेलेंगे साथ में। तो उसको अलग एक कमरा होता है, वहां पर लेकर जाते हैं उसको एकदम। तो वो डर जाते हैं, बोले कैसा अंधेरा कमरा, फिर वहां पर लाइट जलाता है और फिर उनके मोनेस्ट्री का एक सीनियर मंक होता है, उसको बुलाते हैं। तो वो समझता ही नहीं कि भाई अकेला ये रूम ये मंक। तो वो टेबल पर वहां पर चेस बिछाने के लिए बोलता है, चेस बिछाते हैं, बोर्ड बिछाते हैं, एक साइड वो सीनियर मंक है, एक साइड ये। अब ये होता क्या है कि वो कहते हैं कि आप अभी खेलिए, हम देखना चाहते हैं कि आप दोनों कैसा खेलते हैं। तो वो जो सीनियर मंक है उसको भी नहीं समझता कि मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर। ये लड़की को भी नहीं, रहे मॉनेस्ट्री ज्वाइन करने का और चेस खेलने का क्या कॉम्बिनेशन है। तो वो बोलता है कि लेकिन एक कंडीशन है। तो वो दोनों, वो सीनियर मंक और वो लड़का, हाँ बोले क्या कंडीशन है? बोले जो भी हारेगा, उससे पहले वो क्या करता है, एक लड़के को बुलाता है, वो लड़का आता है अंदर और वो लड़के के हाथ में तलवार होती है। तो वो बोलता है कि जो भी हारेगा उसकी गर्दन काट देंगे हम। तो सीनियर मंक बोलता है कमाल है, मैं तो इतने साल से आपके साथ, मेरी गर्दन क्यों काटेंगे आप? तो वो लड़का भी डर जाता है, अरे बोले भाई ये तो आपने पहले बताना चाहिए था आश्रम ज्वाइन करने से पहले। नहीं बोले ये अभी आपको जीतना ही पड़ेगा, वरना आपकी गर्दन कट जाएगी। अब ये सीनियर मंक वो बहुत सालों पहले खेलता था, वो भूल चुका था कि भाई मुझे चेस खेलना है। तो वो बोले भी नहीं, तो कुछ डेंजरस गेम हो गया, ये तो मरने जीने मरने का सवाल हो गया। तो वो सीनियर मंक भी बहुत उसका ताकत लगाता है, क्योंकि अभी वो खड़ा है तलवार लेकर, वो काट ही देगा। तो लड़का तो वो यंग है, उसके पास ताकत बहुत है, वो डायनामिक है, वो सोच सकता है, वो ऑलरेडी उसको गेम पसंद है, वो गेम खेलता भी है। तो वो इतना स्ट्रेटेजिकली मूव करता है, इतना स्ट्रेटेजिकली मूव करता है कि बस अभी आधे घंटे में वो इतने बढ़िया मूव चलता है कि अभी लगता है कि वो जीत ही जाएगा थोड़े टाइम में। लेकिन जैसे जैसे उसको वो पता चलता है कि अभी मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि ये उतना ताकत से नहीं खेल रहा है, ये उतना सोच कर नहीं खेल रहा है। लेकिन अचानक उसके मन में एक बात आती है। उसके मन में क्या बात आती है कि मैं जीत तो जाऊंगा, क्योंकि अभी दो ही मूव करूंगा और चेकमेट हो जाएगा ये जो भी सीनियर मंक है। तो वो सीनियर मंक की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखकर वो बोलता है कि यार ये व्यक्ति ने इतने साल भगवान की सेवा में दी है, आज दुनिया को इसकी जरूरत है ज्यादा। मैं मर भी जाऊं तो वो क्या फर्क पड़ेगा दुनिया को, इसके बाद देने के लिए बहुत कुछ है। तो वो फिर क्या करता है, कुछ 3-4 मूव पहले जब वो जीतने वाला है, वो उल्टा खेलने लगता है। और देखते देखते वो जो सीनियर मंक है, वो सीनियर मंक एक लेवल पर आता है जहां पर वो, अब उसको भी टाइम मिल गया ना सोचने के लिए। तो वो भी ऐसे मूव करता है कि अब ये लड़का चेकमेट हो जाता है, पूरा गेम रिवर्स हो गया। और वो लड़का सोच रहा है कि भाई अब तो जाना है पक्का है, अभी तलवार भी है, सब कुछ है, अब मैं गेम भी हार रहा हूँ। और एक लास्ट मूव वो सीनियर मंक खेलता है और बस अभी नेक्स्ट मूव में लड़का आउट हो जाएगा। और जैसे ही वो सीनियर मंक लास्ट मूव चलता है, उसका जो राजा है उसको उठाकर डालने वाला होता है, जो लड़का है वो ऊपर से तलवार ऐसी वो गले पर ही आती है उसके, और गले से वो कटते हुए इतने पास से जाती है कि जाकर टेबल पर धाड़ कर उसकी आवाज आती है। और वो जो चेस का जो बोर्ड है उसका, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो लड़का तो डर गया, बोले क्या है, गए अभी काम से। और वो देखता है कि वो जो मोनेस्ट्री का हेड है वो आता है और उससे हाथ मिलाता है कि बस, बोले आप तो जीत गए, अभी आपको हमने मोनेस्ट्री में ली है। तो वो पूछता है कि अरे आपने तो कहा था कि जो जीतेगा उसको रखेंगे, बाकी जो हारेगा उसको मार देंगे, बोले आपने ऐसा चेंज क्यों किया? तो वो बहुत सुंदर बात बताता है उसको कि लाइफ में मोनेस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट अ मोनेस्ट्री और बीइंग अ मंक, इट इज अबाउट लाइफ। उसने कहा कि आप में दो चीजें थी, और जिस बंदे में, जिस व्यक्ति में ये दो चीजें हैं, वो लाइफ में कभी हार नहीं सकता। गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सीनियर वो जो हेड है वो मॉनेस्ट्री का, वो कहता है कि तुम्हें दो चीजें जो तुमको बहुत पक्का एक प्लेयर बनाती है, एक व्यक्ति बनाती है। बोले क्या दो चीजें? तो वो कहता है पहली चीज है कि आप में कॉन्सेंट्रेशन है।
कंसंट्रेशन माने आप एक टास्क पर फोकस पर कर पा रहे हो इस मोमेंट में, क्योंकि आपको जीतना है। अगर जीते नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। आप में कंसंट्रेशन बहुत सीरियस है, जो कि किसी भी प्रैक्टिस में बहुत जरूरी हो जाता है। और दूसरा वो कहता है कि आप में कंसंट्रेशन के साथ कंपैशन भी है। ओके, कंपैशन क्यों? क्योंकि आप जिनके साथ रहने वाले हो उनके प्रति अगर आपके मन में सहानुभूति नहीं है, आपके मन में दया नहीं है, आप उनको अपना नहीं मानते हो, तो फिर वो रिलेशनशिप जो है, वो माहौल, जो एनवायरनमेंट में आप आना चाहते हो, रहना चाहते हो, उसमें टिकना मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरीके से लाइफ में whether you are married, you are not married, or planning to get married, or planning to fall, गिरना, है ना, गिरना होता है falling in love, वो एक्चुअली गिरना वो कहते हैं ना कि मैरिज इज द बेस्ट आई ओपनर एंड पर्सन लर्न्स बाय नो अदर वे। वो एक अंग्रेजी में कहावत है कि भाई वो प्रेम में गिरता तो है, लेकिन वो उसके बाद ही उसको साक्षात्कार होता है कि नहीं नहीं, लाइफ बहुत अलग है। सो उसी तरीके से आप आपके पर्सनल लाइफ में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, करियर के फेज में हो, ये आप में दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो कंसंट्रेशन और दूसरा कंपैशन। अब कंसंट्रेशन तो फिर भी ठीक है, कई लोग कर पाते हैं क्योंकि एक टास्क होता है, एक प्रोसेस में आप जुड़े हुए हो, लेकिन कंपैशन जो है ना, वो हम लोग नहीं कर पाते। और कंपैशन का डेफिनेशन अगर आप जानोगे तो कंपैशन इज ऑलवेज स्टार्टिंग विद द सेल्फ। जो व्यक्ति सेल्फ के प्रति कंपैशनेट नहीं, जैसे अभी हम लोग मंदिर में, जैसे मैं प्रोग्राम करके आया तो कुछ स्टूडेंट मिले हैं, लड़कियां भी थी उसमें, तो एक लड़की आई, बोले प्रभु जी बात करना, उसके दोस्तों के साथ थी वो, तो मैंने कहा हाँ बोलिए, तो बोले अगर हमसे अपराध हो जाएगा तो भगवान हमको छोड़ देंगे क्या? मैंने कहा ये क्या क्वेश्चन है? तो मैंने कहा आप पहले अपराध का डेफिनेशन बताओ, अपराध क्या है? तो उसको पता ही नहीं था तो मैंने बोला तुमको अपराध पता नहीं, तुमको लगेगा कहाँ से? और आप यकीन नहीं मानोगे कि व्हाट वाज द थॉट, व्हाट रॉन्ग शी डिड टू थिंक इट एज अपराध। बोले मैंने ना तुलसी माला पहनी। मैं बोला बहुत अच्छा, पहनना चाहिए तुलसी माला। नहीं नहीं, बोले मैंने भगवान को ऑफर नहीं किया, वैसे पहन लिया मैंने। मैंने कहा बहुत बड़ा अपराध होता है तो पीपल हैव कॉन्कॉक्टेड थिंग्स टू सच ए ग्रेट एक्सटेंड कि उनको एक्चुअल रियलिटी पता ही नहीं कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट एंड व्हाट टू डिफाइन व्हाट। सिमिलरली आपके लाइफ में भी आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए सिचुएशन को डील करने के लिए। अब मुद्दा ये आता है कि भाई वो सीनियर मंक को क्यों बुलाया था उन्होंने? वो सीनियर मंक को बुलाने के पीछे का कारण ये था कि ये व्यक्ति प्रोसेस जानता है, ये व्यक्ति प्रोसेस फॉलो कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता चल रहा है कि वो प्रोसेस फॉलो करते करते वो बहुत डाइवर्ट जब हो जाता है तो ऐसी किसी कंडीशन में उसको डालना पड़ता है जहां पर उसको ये पता चले कि मेरे लाइफ का प्रायोरिटी क्या है। जब तलवार लटकती है ना तो व्यक्ति पूरी ताकत लगा देता है, जैसे एंड में उसने लगाया। उसी तरीके से आपको लाइफ के प्रायोरिटीज को भी पता करना होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज योर प्रायोरिटी? अगर आपको पूछे क्या प्रायोरिटी करियर है, क्या प्रायोरिटी रिलेशन है, क्या प्रायोरिटी पेरेंट्स है, व्हाट इज योर प्रायोरिटी? और बहुत से लोग प्रायोरिटी रखते ही नहीं, दे जस्ट मूव विद देयर लाइफ। नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइफ में आपको प्रायोरिटी करनी पड़ेगी। इफ यू आर अ स्टूडेंट, स्टडी इज योर प्रायोरिटी। अगर आपका कुछ फैमिली बिजनेस है, वो आपका प्रायोरिटी बनता है। लाइफ के हर फेज से प्रायोरिटी बदलता है। प्रायोरिटी को स्विच करना सीखो। एक ही प्रायोरिटी नहीं रहती है, शरीर के साथ, मन के साथ प्रायोरिटीज बदलेगी। और उस समय हम लोग क्या करते हैं, हमको लगता है कि नहीं यही फ्लो है, इसी के साथ चलना होगा, और फिर हम चलते 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 इतने टूट जाते, इतने बिखर जाते हैं कि फिर वहां से खुद को उठकर खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड दैट इज टुडेज टेक होम मैसेज कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस वी आर bowing down to the pressure that is created by the society। आपके दोस्तों के कम्युनिटी में एक प्रेशर होता है, आपके फैमिली का एक प्रेशर होता है, आपको यहाँ परफॉर्म करना है, आपको वहां पर, सब ठीक है, एक्सेप्टेड। बट अगर आप में वो खुद के प्रति कंपैशन नहीं है, आपके प्रायोरिटीज अगर इन प्लेस नहीं है,
So you will make a grand mistake. You will make a grand mistake कि फिर जब आप टूट जाओगे वहां से उठाना आपको मुश्किल हो जाएगा. So friends, devotees, make sure कि लाइफ में आप currently क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हो. And priority has to be always the self. मेरे लिए मैं खुद प्रायोरिटी हूँ, क्योंकि मुझे मेरे इनर वर्ल्ड से डील करना पड़ता है, मुझे मेरे सराउंडिंग से डील करना पड़ता है. उस लड़की की तरह अगर हमारे मन में मिसकंसेप्शन होगा कि भाई ये शायद अपराध है और मुझसे बहुत, और वो रोए जा रही है 10 दिन से रोए जा रही है. उसकी दोस्त बोल रही है कि वो कई दिन से रो रही है. मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, उसको कंटी माला, उसको लग रहा है अपराध हो गया. सो ये मिसकंसेप्शन जो हमारे हैं उसको तुरंत क्लियर कर लीजिए. इफ यू आर इन अ फिक्स, इफ यू आर नॉट एबल टू रिजॉल्व कि इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, go to somebody who can tell you what to do. How long will you fight alone? लाइफ का बैटल अकेले नहीं फाइट कर पाओगे. It doesn't go that way. We need good people. We need somebody where I can share my heart, where I can feel comfortable, where I am unjudged. मुझे जजमेंट का डर नहीं है. आपको ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द खड़े करने होंगे. You will have to find people around you. How long are you just going to struggle? और ये स्ट्रगल में हम क्या गलती करते हैं मैं बताऊं आपको. यूथ एक ही गलती करता है, फिर जो भी व्यक्ति आपको थोड़ा टाइम देता है, थोड़ा स्पेस देता है, थोड़ा अपनापन दिखाता है, यू गो एंड फॉल विद हिम. और आप तब ये नहीं सोचते हो कि ये व्यक्ति का भी अपना एक डार्क साइड है. जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग दैट कंफर्ट यू सेल योरसेल्फ होलसेल. ये नहीं होता है ना लाइफ में. इट डजंट वर्क लाइक दैट. दैट इज वाई हैविंग गुड फ्रेंड सर्कल. अभी हम लोग जो प्रोग्राम के लिए हमको पिकअप करने के लिए यहाँ के एक इंडस्ट्रियलिस्ट, उनकी बड़ी कंपनी है, वो आए थे, बोले चलो प्रभु जी हम लोग चलते साथ. मैंने कहा ठीक है. और वेरी सात्विक पर्सन, इज नॉट अ डिवोटी, बहुत सात्विक है. और हम लोग जनरल बात कर रहे थे, देयर इज नथिंग डिवोशनल, बट वी हैड 1 hour सच अ गुड टाइम. अगर आपके पास नई डिवोटी फ्रेंड सर्कल है अगल बगल में, यू कैन फाइंड गुड पीपल. आज भी है, आज भी सत्वगुणी लोग हैं जो आपको उस टाइम को क्रॉस करने में हेल्प कर सकते हैं. जस्ट डोंट हैंड ओवर योरसेल्फ टू अ पर्सन whom you know for a very short period of time. लाइफ ऐसे नहीं जीते भाई, लाइफ ऐसे नहीं होता है. Because it is not a matter of months, it is not a matter of year, it is matter of life. आगे चलकर रिग्रेट करना न पड़े हमको. इसलिए ये जो हम फोरम बनाए हैं, दिस इज फॉर यू टू एक्सप्रेस, दिस इज फॉर यू टू फील फ्री, फील सेफ कि हाँ आई एम गोइंग थ्रू दिस पेन, आई डोंट वांट टू बी, सो व्हाट डू आई डू. क्या करना है ऐसे टाइम में. सो जितना हो सके इसका फायदा लीजिए. प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए, हियर समथिंग गुड. वी नो आपके अगल बगल सब टॉक्सिक लोग हैं, एक्सेप्टेड. यू कांट चेंज देम एंड वी आर नॉट हियर टू चेंज देम. वी आर हियर टू डील. और ये जो शब्द है ना फाइट, ये इसको उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दो आप अभी. वी आर नॉट हियर टू फाइट. रोज रोज नहीं फाइट कर सकते, थक जाओगे, हार जाओगे, टूट जाओगे आप. लर्न हाउ टू डील. डिवोटी कम्युनिटी में भी टॉक्सिक पीपल है, देयर आर पीपल, वी एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट द रियलिटी. नोबडी इज प्योर हियर. डिवोटी, नॉन डिवोटी, आपका वर्क प्लेस, आपका कॉलेज, आपका स्टाफ, आपका फैमिली, it doesn't happen. Learn to deal with all these things. And that is why आपको आपकी साधना बहुत अच्छी रखनी होगी. 2 वीक से हम देख रहे हैं बहुत कम लोग साधना कार्ड भेज रहे हैं. We can understand you all are busy in your own way, but that doesn't mean अगर अवंतिका भेज सकती है तो सब लोग भेज सकते हैं. There is no option for you not sending. अगर अवंतिका यूके से भेज सकती है, उसका मेल आता है यूके से, तो इंडियंस तो भेज ही सकते हैं यहाँ पर जितने सारे हैं. सो साधना अगर आपकी वीक है,
बिलीव मी, इफ यू आर नॉट चैंटिंग वेल, आप खुद की सपोर्ट सिस्टम को नहीं डेवलप कर पाओगे. Without good hearing and without good chanting, we can't go a long way. If you ask me 20 years of experience, I'll tell you only do these two things: chant nicely and hear as much as you can. ये दो चीजें आपको हर सवाल का, मेरी जरूरत ही नहीं है आपको, दैट इज सफिशिएंट. कभी कुछ लगे कैन सिट टुगेदर अक्रॉस एंड बताकर हम बात कर सकते, बट इफ यू आर हियरिंग, आई कैन गारंटी यू, टेक माय वर्ड्स, क्योंकि लाइफ के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है. लिख लो ये बात. हर सॉल्यूशन का अगर हर प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन मांगोगे तो नहीं होता. इट डजंट वर्क लाइक दैट. कुछ कुछ चीजें टाइम के साथ ही हील होती है एंड यू विल हैव टू लर्न हाउ टू डील विद दैट. बट उसके लिए दो चीजें चाहिए ना, अंदर से स्ट्रेंथ चाहिए और बाहर से कोई चाहिए ना मुझे, कि जो मुझे अपना है समझे. और ऐसे टाइम पर फैमिली प्लेज अ ग्रैंड रोल. एंड द पॉइंट इज यू आर फार अवे फ्रॉम योर फैमिली. यू डोंट लाइक योर फैमिली. आपको लगता है मेरी फैमिली को ये बताऊंगा तो क्या होगा, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में. नहीं, आपको बताना है. व्हेन यू एक्सप्रेस यू विल फाइंड अ वे. अपने अपने लेवल पर लड़ते रहोगे, टूट जाओगे, फिर गलत कदम उठेगा एंड थिंग्स विल एंड. यू हैव टू शेयर एवरीथिंग विद योर फैमिली. योर फैमिली इज योर ग्रैंड सपोर्ट. इमरजेंसी टाइम में नोबडी कम्स. तनुप्रिया माता जी को पूछिए, वो उनके पिताजी के टाइम देखा था उन्होंने. शी शेयर्ड एवरीथिंग. उनके जितने रिलेटिव्स थे कोई नहीं आया. ओनली हर मदर वाज देयर विद हर फादर एंड हर क्लोज वेरी वन और टू पीपल. आप हमारे लिए, हमारा फैमिली इज अ वेरी ग्रैंड सपोर्ट. वी कांट ब्रेक अवे फ्रॉम आवर फैमिली. जस्ट बिकॉज यू आर डिवोटी डजंट मीन कि आपने बहुत बड़े तीर मारे. नहीं, हर छोटी चीज आपको आपके फैमिली के साथ शेयर करनी है. वो हम तो क्या लेबल कर देते, नहीं नहीं ये हिरण्यकशिपु है हमारे पिताजी, तुम क्या प्रहलाद हो, है ना. तुम तुम्हारा नाम जप नहीं हो रहा है. आप प्रहलाद 24 घंटा नाम जप कर रहे हैं. प्रहलाद को टेम्पटेशन नहीं आता था व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर. सो डोंट लेबल एनीबडी. हमें फैमिली की जरूरत है, दैट्स इट. यू कांट डिनाई द फैक्ट. हाँ, उनके साथ किस तरह से डील करना है वो इंडिविजुअल मैटर है, क्योंकि वी कैन नॉट जनरलाइज कि सबके साथ ही अच्छा है. नहीं, जो व्यक्ति जैसा उसके अनुसार आप उसे डील करते हैं. बट फैमिली यू कैन नॉट पार्ट अवे विद. ओके, हरे कृष्णा. जस्ट गिव मी अ मिनट. अगर कोई क्वेश्चन है तो विल क्वेश्चन. यस, किसी का कोई क्वेश्चन आज के सेशन से लेकर? ओह यस, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हाँ, तो जब आपने कहा कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कंपैशनेट टू ओन सेल्फ, सो उसका डेफिनेशन क्या है? मतलब एक्चुअल में वो चीज होता क्या है? ओके, कंपैशन टू सेल्फ का मतलब होता है, जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं ना, वी कैरी बोथ साइड्स, गुड एंड बैड. ओके, गुड साइड को तो हम हैंडल कर लेते हैं. इट्स मतलब कोई चैलेंज नहीं होता उसमें. हमारे डार्क साइड, अब वो डार्क साइड हमारा भी नहीं है, वो हमारे मन का है. ये बहुत मेजर डिफरेंस है. बहुत लोग ये नहीं जानते. वो मन के डार्क साइड को हम खुद का डार्क साइड मानते हैं, विच इज नॉट द रियलिटी. बट सिंस इट इज पार्ट ऑफ मी, नाउ आई हैव टू डील विद इट. अब होता क्या है, टेम्पटेशंस आते हैं, कोई
ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर यू टेंड टू इमोशनली बर्स्ट और आपका एक थोड़ा रिस्पॉन्स खराब हो जाता है, हार्श हो जाता है। तो हम उस टाइम क्या करते हैं ना, वी कीप बीटिंग आवरसेल्फ, मैं गलत था, मैं गलत थी, मैंने गलत किया, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। सो दिस बीटिंग इज गोइंग टू टेक यू नोवेयर। गिल्ट is good, but it is good only till a certain extent. If you keep continuously beating कि मैं बुरा हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, then your mind starts to develop a liking for that. I'll tell you simple example. Mind is weird. हमारे मंदिर के बगल में काफी सारे लोग रहते हैं, फैमिली हाउसेस है, रो हाउसेस है, अच्छे खासे रो हाउसेस है। तो वहाँ पर एक घर में कुत्ता है, लैब्राडोर है उनका, लैब। तो वो पता नहीं उसको मुझसे बहुत प्रेम है वो कुत्ते को। जैसे मैं दिखता हूँ वो भौंकता है, प्रॉपर भौंकता है। पता नहीं उसका पूरा गुस्सा वो निकाल क्या करता है पता नहीं, वो मुझे देखकर वो हमेशा भौंकता है, हमेशा भौंकता है। अब हम लोग वॉकिंग तो उसी रास्ते से जाना पड़ता है क्योंकि वो एक ही रास्ता है वो, और मुझे देखा कि उसको पता नहीं क्या हो जाता है, वो सब उसको याद आता है पुराना पिछले जन्म का सब, वो बहुत भौंकता है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं वॉकिंग के लिए गया और भौंका ही नहीं। अब वो भौंका नहीं तो मुझे खराब लगा, अरे भौंका अरे रे! तो अब मैं बोल रहा था अच्छा है ना नहीं भौंका, रोज तो तुम कंप्लेंट करते हो वो भौंकता है, कितना भौंकता है, और आज भौंका नहीं तो बुरा लगा, अरे भौंका नहीं, इसे नॉर्मल नहीं लग रहा है। तो दैट इज हाउ माइंड एक्ट्स। माइंड क्या करता है, now it starts a liking for that guilt, वो बीटिंग में मजा आने लगता है। और जब तक तुमको कोई नहीं कहे कि अरे ये नहीं नहीं तुम ठीक हो, तुम अच्छे हो, तुमको भी अच्छा नहीं लगता। That is why guilt is good, but only to a certain extent so that you can improve. उससे आगे उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। सो सेल्फ कंपैशन का मतलब क्या, ये एक्सेप्टेंस रखना कि हाँ मुझसे गलती हो सकती है, बट द बेस्ट पार्ट इन मी इज आई एम रेडी टू इम्प्रूव, दैट्स इट। ओके, Thank you. हरे कृष्ण। यस तनु, नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। लंबे समय बाद कैमरा ऑन है। आपको देखा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक गुड न्यूज है कि मेरा एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हो गया है। ओह, ये ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वाओ, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, आज के सेशन से क्वेश्चन था कि आपने एक पॉइंट बोला था कि अंडर नो कंडीशन वी शुड बाउ डाउन टू द प्रेशर क्रिएटेड बाय सोसाइटी। ये वाला समझ में नहीं आया मुझे। देखिए कैसे होता है ना, एक सोशल प्रेशर हमेशा हम सब पर रहता है। इन टर्म्स क्या, कि एक एग्जांपल, कोई कॉलेज गोइंग है स्टूडेंट है, तो कॉलेज में क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ड्रेसिंग को, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन को, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अपीयरेंस को, इसको कूल माना जाता है कि भाई ओके दिस इज हाउ इट हैज टू बी। बट एट टाइम्स क्या होता है कि मेरा अपब्रिंगिंग वैसा नहीं है। अब जैसे मान ले कोई डिवोटी है और कॉलेज लाइफ में एंटर करता है, उसका जो सेटअप, जो अपब्रिंगिंग है डिवोशनल, वो अलग है और कॉलेज का बहुत अलग है, वहां पर मैच नहीं होता है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि उस सेटअप से निकलकर, उस सेटअप, पहले तो बहुत रिजिडिटी होता है, अच्छा है रिजिडिटी है, बट वो लंबे समय नहीं चलता अगर आपका सराउंडिंग वैसा नहीं है। तो होता क्या है कि वो उस सामने वाले के सराउंडिंग को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते, वो बदलाव लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इनके जैसा नहीं रहूंगा या इनके जैसे नहीं रहूंगी तो लोग मुझे नहीं अपनाएंगे, मुझे छोड़ देंगे, मेरे पास कोई नहीं आएगा। बट अगर आपको सच बताऊं तो ये ऐसे नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने ये भी कहा, हम जिस व्यक्ति के साथ आए, वी हैड अ वेरी गुड टाइम। मैंने ये नहीं कहा कि भाई आप डिवोटी नहीं तो हम आपके साथ बात नहीं करेंगे, नहीं, जनरल टॉपिक्स भी होते हैं। पीपल शुड फील कनेक्टेड टू यू कि हाँ ये व्यक्ति नॉर्मल है, इसका लाइकिंग अलग हो सकता है बट ही जस्ट लाइक अस। तो उसके तौर तरीके होते हैं जो हमको सीखने पड़ते हैं, सो दैट वी एज अ डिवोटी दे कैन फील ओके, हाँ हम इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। वरना होता क्या है ना कि हम
जब डिवोटी कम्युनिटी में आते हैं तो हम इतने एक्सट्रीम तक चले जाते हैं कि सामने वाला मुझसे कनेक्ट नहीं फील कर पाता। ये जरूरी नहीं कि उसके सारे लाइफस्टाइल को मैं एक्सेप्ट कर लूं, बट देयर इज अ वे वेयर ही कैन फील कि हाँ ये डिवोटी भी नॉर्मली होता है, बट थोड़ा इनका खान पान, ये कान में लहसुन नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, बट अदरवाइज इज अ वेरी गुड पर्सन। सो आपका जो प्रेजेंटेशन है ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन वो बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर देम टू अंडरस्टैंड दैट डिवोशनल प्रैक्टिस इज गुड। इसको टाइम ही लगने वाला है। सो यू शुड गिव देम देयर स्पेस एंड वी शुड ऑल्सो फाइंड पीपल हु कैन गिव अस आवर स्पेस, क्योंकि मेरी स्पेस भी तो जरूरी है ना, क्योंकि मेरा एक सर्टन लाइकिंग है, मेरा एक सर्टन डिसलाइकिंग है। सो ऐसे लोगों की आपको खोज होनी चाहिए जहां पर ये चीजें मैच हो जाती है, वेयर दे एक्सेप्ट यू एज यू आर। उनको ये नहीं लगता कि अरे ये क्या, ये कौन है, कौन आ गया, तिलक वाला है एकदम, हाँ कंठी माला वाला, ये क्या गले में क्या डाल दिया। तो ऐसे टाइम में आपका जो कंफर्ट है प्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ डिवोटी वो बहुत मैटर करता है। एंड सेकेंड थिंग, हाउ यू प्रेजेंट डिवोशन, हाउ यू प्रेजेंट भक्ति, हाउ यू प्रेजेंट बीइंग अ डिवोटी मैटर्स अ लॉट। ओके, यस प्रभु जी इससे एक और क्वेश्चन है कि लाइक अगर हम वर्क प्लेस पे जाते हैं या फिर कॉलेज में भी, तो अगर हम तिलक ला के जाते हैं तो देयर आर मेनी पीपल्स जो हमें टारगेट करते हैं, स्पेसिफिकली हमें Okay. टारगेट करते हैं और फिर वो मतलब वहां पर बोलेंगे कि हम फिलोसफी पे चर्चा करेंगे, ये करेंगे, और अपनी फिलोसफी वो पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बराबर। इस टाइम पे फिर मतलब हमें क्या करना चाहिए? लाइक हमें तिलक वियर करना चाहिए आउटसाइड की से मतलब संभाल के रखना चाहिए? ये कहूंगा, हाउ कंफर्टेबल आर यू कैरिंग, ओके। हाउ कंफर्टेबल आर यू। आई टेल यू माय केस। मैं जब मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इंजीनियरिंग का, तो आई स्टार्टेड बॉल्डिंग, मेरे बाल काफी झड़ने लगे। तो वो बहुत अजीब लग रहा था, बिकॉज दैट वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ वेयर ना, कॉलेज जस्ट कंप्लीट हुआ और मेरा एमबीए एडमिशन हो चुका था एंड आई गॉट वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन मुंबई। सो फॉर मी इट वाज समथिंग वेरी अजीब लग रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, तो मुझे पता ही नहीं चलता था हाउ टू हैंडल। तो एक दिन डिवोटीज ने बोला, यार ये क्या तू बालों के पीछे पड़ेगा, काट दे इसको। तो वो गुस्से गुस्से मेरा पूरा बाल झाड़ जीरो कर दिया उसको मन, और मैं डायरेक्ट कॉलेज चला गया। मतलब जो होगा क्योंकि वो एक इमेज होता है ना कि भाई बाल होने चाहिए, ये होना चाहिए वो। तो मैं गया और कॉलेज में गया, और हमारे कॉलेज का पहला ही दिन था, माने इंट्रो हुआ था और नेक्स्ट डे सेकेंड डे था वो। तो मैं कॉलेज में गया और पूरा मेरा एक बाल नहीं वहां पर, और मेरा कॉलेज लाइफ थोड़ा अजीब था। मैं प्रॉपर सब करता था जो कॉलेज के बच्चे करते थे, वो सब मैं कान में बाली ये वो सब सब होता था मेरा। तो आप यकीन नहीं मानोगे, एक लड़का है और वो आके पीछे से ना जोर से हाथ दिया, ए बोले, तो उसको मेरा नाम लीगल नेम जो मेरा था, तो ए तू क्या दिखता है बोले। मैंने क्या हुआ, अरे बोले वो एक बॉलीवुड का हीरो है विन डीजल, उसके जैसा दिखता है। तो मेरे लिए यार मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि बॉलीवुड स्टार की तरह दिखता है और वो मेरा बॉल्ड हेयर है, हेड है। तो उस दिन से फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं वैसे ही कॉलेज में आता था, मेरा क्लीन शेव ही रहता था, या मैं बहुत डायरेक्ट जीरो मशीन लगाता था, क्योंकि उस दिन मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि यस आई एम ऑल्सो एक्सेप्टेड लाइक दिस। दूसरी बात, तो आप कंफर्टेबल कितना है, यू गो विद तिलक, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाउ कंफर्टेबल आर यू। आई बिकेम कंफर्टेबल आफ्टर दैट इवेंट, कि पहले कुछ भी बोले अपन तो ऐसे ही रहेंगे अभी। तो आप तिलक लगा कर जाने में कितना कंफर्टेबल, पहली बात। दूसरी बात, टारगेट करेंगे नो डाउट, उसको डील करने के दो तरीके हैं। जब कोई व्यक्ति डिवोशनल चर्चा करने के लिए आता है, तो आपको तुरंत उसको डिवोशनल चर्चा में नहीं लेना है, क्योंकि कई बार टारगेट वाले लोग क्या करते हैं, मजाक करने के लिए आते हैं। तो डिवोशनल जब आप दिखाते हो कि भाई हाँ यस आई एम वेयरिंग तिलक, आई एम वेयरिंग कंठी माला, यू आर नॉट इन दैट वर्क प्लेस फॉर डिवोशनल चर्चा, राइट। आप वहां पर काम करने जा रहे हो, तो उसको तो बोलना कि ये अगर चर्चा करना है ना तो मंदिर अपन उधर आराम से बैठ के करें, इधर काम करते हैं, ये क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए। डिवोशनल चर्चा वर्क प्लेस में अगर आप लाओ तो बड़े आसानी से लोग टारगेट करेंगे, क्योंकि वैसे भी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें उनको कोई भरोसा ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से डिस्कशन करके यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी।
जैसे हम लोग अगर होटल में जाते हैं तो होटल में हम लोग गपशप करने के लिए, खाना खाने के लिए जाते हैं, वहां पर हम मीटिंग करने नहीं जाते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होटलों में नहीं होती। देयर इज अ प्लेस। सिमिलरली यहाँ पर ये बिठा लो कि फॉर अ डिवोशनल चर्चा टेल हिम दिस इज नॉट द राइट प्लेस, कम समवेयर, विल डिस्कस देयर। ये क्लियर कट मैसेज उसको जाना चाहिए। तीसरी बात, मान लो कि कोई डिवोशनल चर्चा में आ ही गया और लेकिन खाली टांग खींच रहा है, तो ऐसे टाइम पे आपका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। सामने वाले को मैसेज आना चाहिए कि भाई इसके बाद भी अपने वैलिड मुद्दे हैं, और एक लिमिट तक ये व्यक्ति सुनती है या सुनता है, उसके बाद ये नहीं सुनता है। तो जो जिस तरह से डील करता है ना, उसको उस तरह से डील करना आप सीख जाओ। पहले तो इट हैज टू बी वेरी अनकॉमन दैट यू आर डिस्कसिंग समथिंग ऑन अ स्पिरिचुअल टॉपिक इन वर्क प्लेस। अगर हुआ ही तो हर क्वेश्चन का जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को काउंटर क्वेश्चन करना सीखो। हम में जनरल टेंडेंसी क्या, यू ट्राई टू आंसर। नहीं, अगर मान लो कांदा लहसुन नहीं खाता, और कांदा लहसुन नहीं खाता, तो उसको पूछो कांदा लहसुन तो गाय भी नहीं खाती, मर गई क्या? मेरे कांदा लहसुन को आंसर करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी नहीं मानने वाला है। टेल हिम व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट ईट कांदा लहसुन। कई लोग है नहीं खा रहे। एक चाइनीज 3 ट्रैवलर्स आए हैं, एक 6th सेंचुरी का है, एक 7th सेंचुरी का है। हम लोग सिर्फ हुआन संग को जानते हैं। हुआन संग से पहले भी एक आया है, हुआन संग के बाद भी एक आया है। 6th 7th 8 तीनों सेंचुरीज में, और इन तीनों की अपनी अपनी ट्रैवलिंग कैटलॉग है। उसमें उन्होंने सब लिखा है कि इंडियन कल्चर जब उन्होंने देखा तो उनके डायरी में एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है। मैं ऐसे मेरे तैयारी की, नित्यानंद ऋषि की तैयारी के लिए पढ़ रहा था। उन्होंने एकदम क्लियर लिखा है कि जब हम इंडिया गए तो इंडिया में देयर वाज नो अनियन, देयर वाज नो गार्लिक। तो फिर उन्होंने अनियन गार्लिक कहा, देखा वो लिखते हैं कि भाई गांव के बाहर जो लोग रहते, मेन सोसाइटी को छोड़कर जो लोग बाहर रहते ना, सिर्फ वो कांदा लहसुन खाते थे। जो कांदा लहसुन खाएगा वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर रहेगा। दिस वाज द प्रोटोकॉल। यू रीड यूएनसन। तो आप सोचिए, हमारा सोसाइटी वहां था, उस लेवल पर था, वेर ऑनियन गार्लिक वाज एब्सोल्युटली नॉट थिंकिंग, मतलब उसका ये बाहर से आए हुए चीजें हैं हमारे इसमें। सो कहीं ना कहीं आपके डिस्कशन में लॉजिक ज्यादा लाइए। साइंटिफिक प्रेजेंटेशन की लोगों को जरूरत नहीं। पीपल बिलीव मोर इन लॉजिक। सो इफ यू कैन प्रेजेंट स्पिरिचुअलिटी लॉजिकली, पीपल एक्सेप्ट इट। वो प्रैक्टिस करेगा कि नहीं, बट दे एक्सेप्ट इट कि ठीक है भाई, इट सीम्स मोर लॉजिकल। अब आपको कोई पूछे काउ यूरिन का क्या है, अरे काउ यूरिन, अब आप ये नहीं करो काउ यूरिन नहीं है, काउ गाय में तो हमारे 33 कोटि के थे, उसको 33 कोटि देवता भी नहीं पता है। अब तुम 33 कोटि देवता लाकर क्या करोगे पिक्चर में? तो आपको साइंटिफिक जर्नल से ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाउ काउ यूरिन हैज सर्टेन एंटी फंगल एलिमेंट्स, कैंसर क्यूरिंग प्रॉपर्टीज, उसमें गोल्ड पार्टिकल्स मिलते हैं विच इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग, और उस पर कई सारे रिसर्च है। लेट्स स्पीक रिसर्च। सो प्रेजेंटेशन में लॉजिक लाइए। और दूसरा, हर क्वेश्चन को आंसर करते बैठने की जरूरत नहीं है। काउंटर क्वेश्चन देयर क्वेश्चन को क्वेश्चन करो, उसमें वो अटक जाएगा। देख लीजिए आप, 90% वो उनके क्वेश्चन में अटक जाता है। ये आदत लगाई, हम आंसर करने, ये मैंने किया है। लेकिन मैं जब काउंटर क्वेश्चन करता था, वो कोई सी के बाद आंसर नहीं, क्योंकि कोई ने पढ़ा ही नहीं कुछ, करेगा क्या आपके साथ बहस? उसकी बहस वही खत्म हो जाती है। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। और किसी का? रूपेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, चैंटिंग करने का एक प्रॉपर वे बताइए ना। चैंटिंग में हमको सिर्फ एक ही काम करना है, सुनना है बस। दैट इज द और प्रॉपर। कौन सी चीजें जो चैंटिंग करते वक्त अवॉइड करनी है? मोबाइल बस। मतलब घूमते हुए चैंटिंग कर सकते हैं ना? ऐसा नेसेसरी नहीं कि बैठना ही पड़ेगा एक जगह पर, बैठना ही पड़ेगा। होता है कि तो घूम सकता है, जब तक बूढ़ा नहीं होता तब तक घूमना नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके। और किसी का क्वेश्चन? जानवी यस। अरे बाप रे, उर्वी पण आहे आज. जानवी यस. हरे हरे कृष्णा प्रभु जी. यस. पंच
पंचांग तुमची रज आणली बरं का आम्ही. थँक्यू सो मच प्रभूजी. अरे तुमची यात्रा कशी झाली? हो यात्रा छान झाली आमची, एकदम छान झाली. प्रभूजी माझा क्वेश्चन ऍक्च्युली असा होता की आपण लेफ्ट हँडने चॅन्टिंग करू शकतो. लेफ्ट हँडने इफ यू आर अ लेफ्ट हँडर यू कॅन चॅन्ट. तसं काही त्याचा फिक्स प्रोटोकॉल नाहीये. बट युजली ज्या हाताने आपण शौच इत्यादी क्रिया करतो त्या हाताने आपण जप नाही करत. त्याचा दुसरा हात आपण वापरतो. अदर साइड यू हॅव टू यूज. ओके प्रभूजी. येस. पूर्वी थँक्यू प्रभूजी. पांचांग प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. पांचांग प्रणाम. येस. माझा क्वेश्चन असा होता की सम पीपल ऍक्सेप्ट अस ॲज वी आर, बट काही काही वेळेस त्यांचे जे रॉंग मीन्स आचरण असतात ते आपल्यामध्ये पण यायला लागतात. तर त्याच्यासाठी काय करायचं? अवंतिका वो पूछ रही है. I know it is मराठी भाषा में. She is saying कि there are people, कुछ लोग होते हैं जो हमको as it is नहीं accept करते हैं. So we try to be part of that group and over a period of time we start becoming like them. So हाँ ये बात तो सही है. आप जैसे एक बहुत सुंदर साइकोलॉजी में एक फ्रेज है, we are the average of the 5 people whom we stay the most. और ये वाकई में बहुत बड़ा सच है. आप वो 5 लोगों को ढूंढिए जिनके साथ आप उठक बैठक करते हो दिन भर, आप उन्हीं की तरह हो. सो ये 5 लोग बहुत मैटर करते हैं आपके लिए. उसके लिए देखिए आपको आपके डिवोटिव फ्रेंड्स को बढ़ाना होगा. फ्रेंड्स हु डोंट जज यू, फ्रेंड्स हु एक्सेप्ट यू एज यू आर. इसलिए हम सत्संग क्यों चलाते हैं? क्योंकि वहां पर लाइक माइंडेड लोग आते हैं और लाइक माइंडेड लोगों में भी हमें वो शेल्टर मिलता है, वो सपोर्ट मिलता है, वो केयर कंसर्न मिलता है. और वो जब मिलता है तो इट बिकम्स इजी फॉर मी टू डील विद द आउटसाइड वर्ल्ड. जो बाहर के लोग हैं जो हमको टारगेट करते हैं या हमको कम दिखाना चाहते हैं, तो उनके साथ डील करना आसान हो जाता है. इसलिए मैंने पहले कहा कि फॅमिली सपोर्ट सिस्टम इज अ ग्रेट ॲसेट. अगर फॅमिली नाही आहे तो वी नीड सम गुड फ्रेंड्स. जान्हवी आहे, आपला गोपिकांचा ग्रुप आहे तिथे. सो यू ऑल शुड कम टुगेदर एटलीस्ट वन्स अ मंथ फिजिकल, जहाँ पर आप एक साथ बैठे हो, आप कीर्तन कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप कुछ सुन रहे हो, यू आर कुकिंग टुगेदर समथिंग अँड यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर. त्याच्याने काय होईल, एक असा डीप बॉन्ड होतो की मग तो बाहेरचं जग मला काय बोलतं आणि माझ्याबद्दल काय विचार करत, दॅट डझंट मॅटर. So you'll need good friends for that. You'll need good people around you. Without that, it becomes very difficult. Okay? ओके प्रभूजी. थँक्यू. Hare Krishna. Shweta Mataji, Hare Krishna. Looking tired. हरे कृष्ण प्रभु. आप रे, आपकी आवाज ऐसा आईसीयू वार्ड में है, आप ही बैठी हो पेशेंट के. नहीं प्रभु, टायर्ड तो हूँ वैसे. We can feel that. तनुप्रिया माता जी आपको फोन नहीं कर रही, इसका मतलब अदरवाइज यू वुड हैव बीन रिचार्ज. अभी क्या हुई, उनका तो पीएचडी में नंबर लग गया. अब तो आपके पास टाइम देने के लिए उनको अवेलेबल नहीं है. उनका प्रायोरिटीज बदल गया है अभी. यस. हाउ इज योर कॉलेज लाइफ? बेटर? ठीक है. We will meet on call. Don't worry. We are all there with you. हम सब लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. Soon you will have that good time again. But this struggle is good. Let it be. होने दीजिए उसको. क्योंकि क्या होगा ना, आपको लाइफ की एक रियल इमेज पता चलेगी अभी. Because if you always think life is all that good and smooth, so that is also not very healthy. So see real life, real people, how it goes, how it works, how to deal with them, make up your systems,
आपके सिस्टम्स को डिफाइन कीजिए, आपके सिस्टम्स को अपग्रेड कीजिए कि इन लोगों के साथ कैसे डील करना पड़ता है। जैसे मुझे एक बहुत बड़े प्रोग्राम में बुलाया और प्रोग्राम में बुलाया तो मैं मेरा पीपीटी तैयार करके लेके गया, मैं ऐसा धमाकेदार प्रेजेंटेशन देंगे क्योंकि बोले ऐसे लोग आएंगे वैसे लोग आएंगे, तो मेरा थॉट प्रोसेस वैसे प्रॉपर ट्यून्ड था। और मैं जब अंदर गया तो सब बूढ़े लोग थे उधर। अरे यार ये बोला क्या लाया क्या सब बूढ़े लोग। और वो इंट्रोडक्शन दिए जा रहा है, ये ऐसे है ये वैसे। अरे बोला वो सब ठीक है, मैं बोलूं क्या इनको? मेरा तो फ्यूज ही उड़ गया उधर। तो मेरे साथ एक डिवोटी को लेके गया था, तो मैंने बोला इसको मेरा पूरा इंट्रोडक्शन दे, वो मेरा पेज भर के इंट्रोडक्शन है, बोला ये पूरा इंट्रोडक्शन दे। आप यकीन नहीं मानोगे 5 मिनट के अंदर मैंने मेरा पूरा सेटिंग बदल दिया कि इनके लिए वो लाए नहीं, जो देना था वो इनके लिए था ही नहीं, वो यंग लोगों के लिए था, यंग कॉर्पोरेट्स के लिए था, सब बूढ़े लोग बैठे थे। तो फटाफट मैंने मेरा मोबाइल खोला, मेरे पास सब रेडी रहता है। सी दैट इज हाउ आई एम टेलिंग यू, आई हैव केप्ट थिंग्स रेडी कि भाई फटाफट सिस्टम को बदलते आना चाहिए आपको, क्योंकि वो अगर आपने आदत नहीं लगाई ना सिस्टम को लोगों के अनुसार चेंज करने का, देन यू विल ऑलवेज बी मोरोस कि यार ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो वैसा क्यों नहीं हो रहा है। सो इट्स नाइस, आई एम सो हैप्पी। जब आपने मैसेज डाला कि आई थिंक्स आर नॉट गुड, आई वाज सो हैप्पी। आई वाज प्रेइंग कि कब ये लड़की उस डोमेन में आएगी जब ये उस दुनिया को देखेगी क्या ये वही, बिकॉज यू आर बहुत कुछ दिख रहा है प्रभु जी, और नहीं देखना। Yes, this is power of prayer of all devotees. सारे डिवोटी आपके लिए प्रे कर रहे थे कि ममता बनर्जी का असली चेहरा आप देखो उधर। आनंदेश्वरी माता जी हंस रही है, वो जानती है बंगाल में क्या क्या होता है। So it's nice, we are happy, but रियल लाइफ आपको देखना पड़ेगा, रियल लाइफ आपको सीखना पड़ेगा। You will have to learn. See, even if you ask me about आनंदेश्वरी माता जी, she, देखिए वो हंसती है हमारे साथ रहती है, हमारे ग्रुप में एडेड है, शी इज सच अ सीनियर पर्सन। उनकी भी लाइफ का बहुत स्ट्रगल है। डोंट थिंक दैट उनका लाइफ सब सॉर्टेड है, नो। आपकी उम्र की उनकी बेटी है, आई थिंक थोड़ी बड़ी होगी आपसे, बट ऑलमोस्ट सेम एज, आपकी एज की बेटी है। बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन स्ट्रगल्स, बट डिस्पाइट दैट आप उनका साधना कार्ड देखिए, कभी आपको कभी कोई कमी नहीं दिखेगी वहां पर। फैमिली को मेंटेन करना है, हस्बैंड को मेंटेन करना है, और जॉइंट फैमिली है। आई एम वेरी अमेज कि बंगाल में भी जॉइंट फैमिली में आज रह रही है वो। उनके सारे फैमिली मेंबर, इतना बड़ा फैमिली है, हैंडल करना पड़ता है, नॉट एन इजी जॉब। सो उन्होंने उनका सिस्टम डेवलप किया। शी सीक्स शेल्टर इन चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग। वो हर जहाँ उनको सुनने मिलता है वो ज्वाइन हो जाती है उन ग्रुप्स में। अब देखिए उनका अगर आप साधना कार्ड आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है उनके साधना में। शी कीप्स हियरिंग, कंटिन्यूअस हियरिंग है उनका। शी फाउंड हर शेल्टर इन हियरिंग। शी फाउंड दैट सोलास कि नहीं ठीक है, आई कैन नॉट चेंज पीपल, बट एटलीस्ट लेट मी चेंज माई इंटरनल सिस्टम, लेट मी मेक अप माई सिस्टम वेयर आई कैन डील विद दिस थिंग्स इजीली। एंड वी वांट ईच वन ऑफ यू टू फाइंड योर ओन कंफर्ट। हियरिंग हो सकता है, चैंटिंग हो सकता है, डिवोटी एसोसिएशन हो सकता है, some good friend where you can open up your heart। आपको वो करना पड़ेगा, वो डिजाइन करना ही पड़ता है, बिकॉज इंडिविजुअल डिजाइन है वो, इट्स नॉट अ कॉमन थिंग। जैसे मुझे कई अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना पास में, है ना, तो आप लोग तैयारी कर रहे कि नहीं? वैलेंटाइंस डे की तैयारी आप लोग हैं? तो कई लोग पूछते कि प्रभु जी वे ब्रेकअप से डील कैसे करते हैं? अरे मैं बोले 14 तारीख होने तो दे, उसके बाद डील करना तुमको। बोले क्या तरीका होता है डील करने का? तो मैंने एक रील भी बनाया, अभी 7 तारीख के बाद उसका रील शुरू होगा। हाँ अभी चालू हो गया होगा वो रील। तो 8 तारीख से लेकर 14 तारीख का मैंने 7 रील शूट किया है, तो एक के बाद आएगा वो। सब रिलेशनशिप पर ही है वो। तो ये डील करने का, ब्रेकअप से डील करने का कोई एक तरीका नहीं होता है। देयर आर वेज बाय विच यू हैव टू कंफर्ट योर माइंड। You have to find ways and means to comfort your mind in that situation. So वो आपको खुद को डेवलप करना पड़ता है, ये आपका मैकेनिज्म है।
और वो आप खुद ही कर सकते हो, वो जनरलाइज नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। सो यू हैव टू फाइंड योर वे। इज गुड, वी आर हैप्पी। देखिए 5 मिनट में आपके चेहरे का पूरा सीन चेंज हो गया। सो नाइस, यू आर स्माइलिंग। एक्चुअली प्रभु जी, मैं साधना के लिए जो टाइम है वो मेरा फिक्स्ड है, मैं करती ही हूँ। हाँ, कभी कभी होता है कि मैं इतना ज्यादा बिजी हो जाती हूँ कि हियरिंग मिस हो गया एक दिन के लिए, दैट इज वो ओके, दैट इज ओके, वो होता है। दैट इज ओके। एंड पढ़ाई का पूरा दिन तो टाइम मिलता नहीं है, तो रात में इतने डेज मैनेज करना सेलिब्रेट आप लोग की पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है। हाँ, मुझे घर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। अरे बाप रे। हाँ, मैं घर जाती हूँ। उस टाइम पे लास्ट टाइम मैं घर गई थी, पढ़ाई करने के लिए घर गई थी, छुट्टियाँ ली थी घर, मतलब पढ़ाई करने के लिए। मम्मा पापा के साथ बीच में घूमने के लिए गई थी, तो मुझे मन नहीं लग रहा था क्योंकि एक्चुअली वो छुट्टियाँ मुझे घर पे मनानी थी ताकि मैं पढ़ पाऊँ थोड़ा। तो मम्मा पापा बीच लेके चले गए, क्या करूँ। हाँ, वो देखिए हमने आपके फोटो। हाँ, एंड वहाँ पे मैं दुखी थी, मैं हंस नहीं रही थी। पापा बोले कि क्यों इतना दुखी क्यों हो गई है, ये पतली हो रही है। मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे आने से। It is all stress. It is all stress. इसके लिए you will have to, प्राणायाम is compulsory and सूर्य नमस्कार is compulsory. ये 2 चीजें आपको काफी हेल्प करेगी for stress relief also, और बॉडी ऑक्सीजनेशन के लिए प्राणायाम हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि स्ट्रेस इसी के लिए तो टाइम नहीं मिल रहा। हाँ, तो चलते चलते कर लो। कल भी मैं 3:30 बजे सोई रात को। अच्छा, वो उठी कितने? 4:30 बजे? नहीं 6 बजे। 6 बजे, ओके। और फिर दिन भर कॉलेज? आज तो कॉलेज नहीं था, लेकिन इधर उधर का काम। आज पूरा दिन सोने का, पूरा दिन सो लेने का। अभी सो जाओगे। हाँ, पढ़ाई भी है ना। हाँ, बस संडे रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट, टेक गुड रेस्ट। नहीं मिलता। कल कोई क्लास नहीं था, फिर भी सीनियर्स ने बुलाया था इंट्रो लेने के लिए, एंड इंट्रो में जो हुआ वो मैं बोल भी नहीं सकती, इतना बुरा। I know, and medical college में ragging is very common. But still आपको कुछ ना कुछ उसके लिए mechanisms आपको डिवाइस करना ही होगा, अदरवाइज क्या होता है ना, वो प्रेशर बॉडी को बहुत अलग लेवल पर लेके जा रहा है। So don't do that. Make sure you're releasing that pressure, that stress somewhere. And I feel you should, देखो पेरेंट्स समझेंगे नहीं समझेंगे, that is a secondary thing. But you keep speaking कि ये हो रहा है, so that they are aware of the reality around you. Okay? So don't bother कि वो लोग क्या सोचेंगे, कह रहे इतनी बड़ी हो गई, अब ये तो होता ही ना। Don't do that mistake. I tell you. जो भी हो रहा है as it is, tell your mom and dad. Make sure you're telling it to your dad, क्योंकि he is a real life person. He knows the world outside. Mom is an housewife, तो वो इतना नहीं कनेक्ट कर पाएगी, वो डर जाएगी. But to dad you have to express it. समझे ना? बोलती तो हूँ सब कुछ, हाँ, सब कुछ बोलती हूँ मैं उनको। वेरी गुड, बोलते रहने का, बोलते रहो, बस आपका काम उतना ही है. वो क्या कहेंगे क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट योर बिजनेस. यू कीप स्पीकिंग, दैट्स इट, नथिंग कीपिंग इनसाइड. उनको बोलो. वो फिर बोलते कि हेल्थ खराब हो रहा है, अगर तू ऐसी नहीं खाती रहेगी तो मैं कॉलेज छुड़वा दूंगा. तो फिर अच्छा ऐसा नहीं चलने वाला, तेरे लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं. मैं क्या करूँ, खाने का टाइम नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ उसके लिए. तो ऐसे करो, मम्मी को बुला लो. फिर पापा को प्रॉब्लम हो जाएगा ना, पापा को कौन कुक करके देगा. तो फिर आपको तो घर जमाई ढूंढना पड़ेगा.
तो इनके लिए तो एक ही सोल्यूशन है। एनीवे ठीक है, बट थिंग्स विल वर्क, डोंट वरी, कीप स्पीकिंग, पोरिंग योर हार्ट, वो रिलीज होना बहुत जरूरी है, डोंट गेट स्टक। ओके, और तनुप्रिया माता जी तो अभी फ्री है वैसे भी, ऐसे उनका चालू, तब तक आप उनका थोड़ा टाइम ले सकते हो, स्पेंड टाइम विद हर। ये रुक्मिणी माता जी नहीं दिख रही, केक बना रही होगी वो। हरे कृष्ण। अरे इधर है क्या, सॉरी देखा नहीं। ओके सो विल वाइंड अप हियर, कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो यस, सो प्लीज टेक केयर, हम सब एक साथ है, डोंट वरी, कुछ भी है मैसेज ड्रॉप कीजिए। हो सकता है मैं ट्रैवल में हूँ, मैं कॉल नहीं करूँ, हो सकता है मैं किसी को म्यूट कर हो सकता है मैं किसी को ब्लॉक कर दूँ, बट डोंट वरी, वो ब्लॉक में बाद में खोल भी देता हूँ। अवंतिका का लाइक मुझे नहीं पता था, लेकिन आप ब्लॉक करने में वैसे माहिर हो, लेकिन अच्छा सवाल है क्या करूं? गुरु जी है, लाइक हमारे गुरु जी। Okay, so everybody take care, stay safe, stay secure. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु।